Hello बच्चों, let's read the question. Name one solvent in which most of the ionic compounds dissolve. तो अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में होता है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि इस केस में यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड होते क्या हैं। आयोनिक कंपाउंड्स, तो अगर हम बात करें तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कंपाउंड बनेंगे वो बनेंगे हमारे एटम से। अगर वो एटम यहाँ पर जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आयोनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है उस केस में वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दो एटम है, पहला होता है उस केस में यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक है सोडियम और एक है क्लोरीन हमको देखने को मिलता है। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जब यहाँ पर क्या हो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम कहते हैं उस केस में आयोनिक बॉन्ड। तो अगर वो कंपाउंड अगर आयोनिक बॉन्ड से बना है तो उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो क्या होगा उस केस में, इफ द कंपाउंड इफ द कंपाउंड इज मेड अप मेड अप ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, तो उस केस में उसको हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड उस केस में जब कोई भी उस केस में सॉल्वेंट में जब उस केस में क्या होगा, डिजॉल्व होंगे, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कैटायनिक कैटायंस, और हमको उस केस में देखने को मिलता है एनायंस हमको देखने को मिलता है। क्या क्या हमको दो चीज देखने को मिलता है, एक होता है कैटायंस और एक होता है हमारा उस केस में एनायंस, हमको उस केस में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कैटायंस क्या होते हैं उस केस में, कैटायंस होंगे वो जो पॉजिटिव चार्ज उस केस में ये रहेंगे हमारे कैटायंस, और जो नेगेटिव चार्ज रहेंगे उसको हम कहेंगे उस केस में एनायंस, उसको हम कहेंगे। और जो अब उस केस में जो मोस्ट जो सबसे यूजेबल सॉल्वेंट है, जहां पर जनरली हम जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होता है वो डिजोल्व होता है, वो होता है वाटर। तो उस केस में तो आंसर बन जाएगा वाटर इज वन सॉल्वेंट, वन सॉल्वेंट फॉर फॉर उस केस में क्या होगा, जब उस केस में यूज करते हैं, जब फॉर यूज किसके यूज करते हैं उस केस में, यहाँ पर हम जब उस केस में कोई भी आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर डिजोल्व ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा उस केस में, आंसर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है वो होता है वाटर। वाटर क्यों उस केस में यहाँ पर अगर हम देखेंगे वो डिजोल्व होता है, क्योंकि वाटर अगर हम देखें तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर इज ए वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। अब जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड में, जैसे हमने देखा NaCl में उस केस में है, तो NaCl में Na प्लस होता है और हमारे पास देखने को मिलता है Cl माइनस। तो ये एक कटायन है और आनायन के बीच इसमें क्या रहता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको उस केस में यहाँ पर देखने को मिलता है। और वो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं ये कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी वजह से जब ओवरकम कर लेंगे तो वो इसी वजह से क्या होता है, वाटर में NaCl हमारा डिजोल्व हो सकता है। तो क्या कहते हैं उस केस में यहाँ पर, पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज उस केस में यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो डिजोल्व होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।